जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से टर्की रशिया से फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और कैसे टर्की इन बातों का खुलकर जिक्र भी कर रहा है। जबकि अगर असल हकीकत देखे तो सीरिया के अंदर टर्की और रशिया एक दूसरे के सामने है। और दोस्तों ऐसे ही एक सीरिया के रिलेटेड खबर में हाल ही में बताया गया कि किस तरीके से टर्की के 20 से अधिक M60 T-7 टैंकों को रशिया के T-90 टैंकों ने तबाह किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले सीरिया के अंदर रशिया के टैंकों के द्वारा टर्की के टैंकों को तबाह करने का घटना के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में रशिया के बाद अमेरिका की तरफ से किस तरीके से टर्की के सपने को चूर चूर कर दिया गया और किस तरीके से इसके वजह से अब टर्की को $बिलियन के नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में कई सारे मीडिया रिपोर्टों में कुछ तबाह हुआ टैंकों के फोटो को पब्लिक किया जा रहा है। और दोस्तों ये फोटो असल में टर्किश आर्मी के M60 T-7 टैंक है जिसे सीरिया के अंदर सीरियन आर्मी के आर्मर्ड व्हीकलों के द्वारा मार गिराया गया है। दोस्तों इन फोटो में ये भी बताया जा रहा है कि सीरियन आर्मी के तरफ से बेसिकली रशियन मेड T-90 टैंकों का इस्तेमाल किया गया और टर्की के इन टैंकों को तबाह किया गया। इवन टर्की के ये टैंक डजन भर से अधिक है और करीब करीब 20 या उसके आसपास के संख्या में ये टैंक फिलहाल तबाह हुआ है। दोस्तों इवन इन रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि टर्की के तरफ से सीरिया के अंदर अपने आर्मी को प्रवेश कराया गया था और उसमें भारी भरकम टैंकों का भी तैनाती था, जिनमें अब टर्की को करीबन एक साल के अंदर 40% टैंकों को खोना पड़ा, जो एक तरीके से देखें तो टर्किश आर्मी के लिए एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। जबकि दूसरी तरफ रशिया के तरफ से बनाया हुआ T-90 टैंकों के ताकत को यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक तरफा लड़ाई में ही टर्की के टैंकों को तबाह किया गया। जबकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में रशियन टैंकों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों लड़ाई में यह भी कहा जा रहा है कि टर्की के टैंक सीरिया के टेरिटरी के अंदर प्रवेश होने के ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर ही तबाह हो गया और इसके पीछे असल कारण T-90 टैंकों के ताकत है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि T-90 टैंकों के द्वारा टर्की के इन टैंकों को इतने रेंज से मार गिराया गया कि उतने रेंज से टर्की के टैंक T-90 को निशाना भी नहीं बना सकता। दूसरी तरफ टर्की के ये M60 असल में एक कमजोर तरीन टैंक है और इसका आर्मर्ड भी इतना मजबूत नहीं है कि ये T-90 के वार को झेल सके। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से एक तरफा इस लड़ाई में टर्की को इतना सारा अपने साजो सामानों को खोना पड़ा। जबकि दोस्तों हंसी का बात तो ये भी है कि टर्की के द्वारा T-90 टैंकों को लेके ये भी बयान दिया गया था कि टर्की के आर्मी के इक्विपमेंट T-90 टैंकों के मुकाबले में काफी ज्यादा सुपीरियर है। जबकि असल हकीकत को अगर देखे तो बयान और असल घटना में अंतर काफी ज्यादा है। दोस्तों टर्की के टैंकों के तबाही के पीछे और एक कारण ये भी है कि इन टैंकों में इस्तेमाल किया गया एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया। रशिया के T-90 टैंकों के द्वारा दागे गए गोलों को ना ये रोक पाया ना ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सामना कर पाया। जबकि दूसरी तरफ अगर देखे तो सीरियन आर्म फोर्सेस के तरफ से फोटो के माध्यम से जहाँ पे प्रूफ के साथ इन बातों को सामने रखा गया और पूरा दुनिया को दिखाया गया कि किस तरीके से कमजोर तरीन टर्किश टैंकों को बीते एक सालों में सीरियन आर्मी के द्वारा खिलौने के जैसे मसल दिया गया, तो वहीं पे इन फोटो के बावजूद टर्की द्वारा अभी तक असल हकीकत को झुटलाया जा रहा है। इवन टर्की ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि सीरिया ने उसके इतने सारे टैंकों को चींटी के जैसे इस तरीके से मसल दिया। दोस्तों ये तो था रशियन इक्विपमेंटों के द्वारा टर्की का बेइज्जती का पहला फेज। अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा भी टर्की को एक ऐसा झटका दिया गया जिसका असर खाली टर्की के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी हुआ। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर सोमवार के दिन तब हलचल मच गया जब पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन में वाशिंगटन के हवाले देते हुए एक न्यूज आर्टिकल को पब्लिश किया गया। यह आर्टिकल वैसे तो टर्की के रिलेटेड था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ा झटका टर्की के साथ साथ पाकिस्तान को लगा। दोस्तों ये आर्टिकल में साफ साफ बताया गया कि टर्की से पाकिस्तान जो 30 अटैक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए समझौता किया था, उस समझौते को एक तरीके से अमेरिका द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। मतलब अब चाहते हुए भी ना ही पाकिस्तान टर्की से इन हेलीकॉप्टरों को परचेस कर सकता है और ना ही टर्की इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान को डिलीवर कर सकता है। वैसे अगर देखें तो इन बातों के ऊपर बीते 2 सालों से ही चर्चा हो रहा था और पाकिस्तान द्वारा कई बार टर्की को एक्सटेंशन भी दिया गया। मतलब डिलीवरी टाइम कंप्लीट होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से इन हेलीकॉप्टरों को हासिल करने के लिए और समय के मोहलत टर्की को दिया गया था। दोस्तों ये जो टर्की का हेलीकॉप्टर है ये असल में T-129 हेलीकॉप्टर है, जो एक ट्विन इंजन टेंडम सीटेड मल्टी रोल ऑल वेदर अटैक हेलीकॉप्टर है और बेसिकली इसे अगस्टा वेस्टलैंड A-129 हेलीकॉप्टरों के बेस पे ही बनाया गया है, जिसमें एक अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल टर्की द्वारा किया जाता है और अमेरिका के तरफ से इन इंजनों के एक्सपोर्ट लाइसेंस को ही होल्ड कर दिया गया। 2018 के जून महीने में पाकिस्तान और टर्की के बीच में ऐसे हेलीकॉप्टरों को परचेस करने के लिए करीबन $1.5 बिलियन के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। जबकि पिछले साल ये भी सुनने को आया है कि पाकिस्तान की तरफ से टर्की को 1 साल का मोहलत दिया गया ताकि टर्की अपना खुद का इंजन का डेवलपमेंट
कर पाए। पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाने के बाद अब टर्की अपने दम पे अगर इंजनों का डेवलपमेंट कर पाएगा तो ही यह हथियारों को एक्सपोर्ट अन्य देशों में कर पाएगा। दोस्तों ये टर्की के लिए इसीलिए भी बड़ा झटका था क्योंकि टर्की के हाथ से 1.5 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़ा डील चला गया, जो ऑलरेडी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरने वाले टर्की के लिए इकोनॉमिकल एक राहत बन सकता था। इवन दोस्तों इसके बाद अब पाकिस्तान के सामने भी सिर्फ दुनिया में एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है चाइना। अब पाकिस्तान के पास चाइना के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहां से पाकिस्तान हेलीकॉप्टरों को परचेज कर पाए। बेसिकली अगर देखें तो पाकिस्तानी आर्मी में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टरों का सप्लाई ज्यादातर अमेरिका की तरफ से होता है, जबकि अमेरिका के अलावा पाकिस्तान यूरोप के कुछ देशों से भी हेलीकॉप्टरों को परचेज करता है। पर अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद ये एटलीस्ट सुनिश्चित हो चुका है कि अमेरिका खुद पाकिस्तान को ऐसे हथियारों का सप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों इसके अलावा पाकिस्तान बेसिकली सबसे पहले इस तरीके के अटैक हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका के ही दरवाजे पे गया था और वहां से भी पाकिस्तान को ना ही सुनना पड़ा और इसी वजह से पाकिस्तान टर्की के हेलीकॉप्टरों को परचेज करने की तरफ आगे बढ़ा था। दोस्तों अब मजबूरन पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी चाइना के द्वारा बनाया हुआ घटिया दर्जे के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ इन रिपोर्टों को लेकर अब टर्किश मीडिया में भी चर्चा शुरू हो चुका है कि किस तरीके से S-400 खरीदने की वजह से टर्की को इस तरीके के प्रतिबंधों को झेलना पड़ रहा है। S-400 खरीदारी को लेकर ऑलरेडी अमेरिका टर्की के ऊपर कई सारे काटसा के नियमों के तहत प्रतिबंध लगा चुका है और टर्की के मीडिया में अब इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेकर भी काटसा के ही नियम को दोषी ठहराया जा रहा है। दोस्तों इवन अगर देखें तो अमेरिका की तरफ से 2019 के जुलाई महीने में ही इशारा दे दिया गया था कि अमेरिका टर्की को हेलीकॉप्टर के एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं देगा, जबकि ये इशारा अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान के साथ मीटिंग से एक दिन पहले ही दिया गया था। दोस्तों उस समय भी अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इस तरीके के अभियानों में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है, जहां पे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर अमेरिका और अमेरिकी एलाई को नुकसान तो पहुंचाएगा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा तैयार हुए हथियारों का ही इस्तेमाल करेगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान इस तरीके के हथियारों को भारत के लाइट हेलीकॉप्टर LCH को काउंटर करने के लिए खरीद रहा था, जबकि टर्की के जिन हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान द्वारा खरीदा जा रहा है वो भी टर्की का खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है। T-129 असल में अगस्टा वेस्टलैंड A-129 के बेस पे ही बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है, जो इटली के एक कंपनी है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करके टर्की द्वारा अपने मुताबिक ढाला तो गया है, लेकिन उनमें भी टर्की का महारत कम बल्कि अन्य देशों के इक्विपमेंट ज्यादा था। जबकि एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के द्वारा ऐसे ब्लॉकेज हटाया जाए इसका संभावनाएं कम है और टर्की भी जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर के इंजनों को बना के डील को संपूर्ण कर पाए इसका भी संभावनाएं कम है, तो वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से भी बयानबाजी करते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी टर्की के इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। दोस्तों ऐसे में सवाल ये भी उठेगा कि क्या पाकिस्तान टर्की के इन हेलीकॉप्टरों को बिना इंजन का ही ऑपरेट करेगा, जबकि दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि शायद टर्की के हेलीकॉप्टर के अलावा पाकिस्तान के सामने और कोई चारा बचा ही नहीं, क्योंकि चाइना के हेलीकॉप्टर ऑलरेडी चाइना द्वारा पाकिस्तान को कुछ टेस्ट पर्पज के लिए दिया गया था, जबकि पाकिस्तानी आर्मी द्वारा टेस्ट करने के बाद इसे लेके कोई भी जवाब नहीं दिया गया और 2018 में टर्की के हेलीकॉप्टरों की तरफ आगे बढ़ा गया था। उस समय अंदाजा लग चुका था कि पाकिस्तान संभावित चाइना के हेलीकॉप्टरों से इतना ज्यादा खुश नहीं है और इस बार जब फिर से कहा जा रहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद पाकिस्तान टर्की के हेलीकॉप्टरों के लिए इंतजार करेगा, तो इसका मतलब ये है कि सिवाय T-129 के पाकिस्तान के सामने और कोई चारा बचा ही नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।